एकता, अनुसूचित जाति एकता, अनुसूचित जाति एकता। अब ये मनोसमतिवादी अनुसूचित जाति नहीं रहेगा तो हम लोग चाहते हैं हम संविधान को खत्म कर दें और मनोसमति से लागू कर दें। लेकिन आज दलित समाज, अनुसूचित समाज जाग चुका है, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साक्ष बचाने के लिए किस तरीके से मेडिकल का प्रयोग किया जा रहा है, किस तरीके से पीएम बदलवाने के काम किए जा रहे हैं, जबकि हर एक के बयान 161-164 के बयान होते हैं, उसके बाद पीएम रिपोर्ट बदली जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ दलित शोषित समाज के जो लोग हैं अपने अधिकारों के लिए जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। आज जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने दलित शोषित समाज को हिंदू बना करके वोट लिया, लेकिन आज बाबा साहब ने जो स्पष्ट किया था कि दलित शोषित समाज के लोग हिंदू का अंग कभी रहे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने इसको अनुसूचित जाति की संज्ञा दी थी और इसको बाकायदा सिद्ध किया था कि शोषित समाज में जो जातियाँ आती हैं, दलित समाज में जो भी जातियाँ हैं वो हिंदू समाज का कभी अंग नहीं रही। इसीलिए इनके साथ शिक्षा से लेकर धर्म, पढ़ाई, मंदिर हर एक जगह अन्याय अत्याचार होता है। अगर ये हिंदू समाज का अंग होती तो इन जातियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता। जब दूसरे लोगों के साथ ये घटना होती है तो यही पुलिस के लोग दलित समाज को किस तरीके से रिपोर्ट बदलते हैं, किस तरीके से मुलजिम बनाते हैं, इसकी ज्वलंत घटना मैं लखीमपुर खीरी की बताना चाहता हूँ। थाना सिंगाही में जो 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसका जो मुलजिम बनाया गया है लेखराम गौतम की बीवी के साथ बलात्कार हत्या सन 14 में हुई थी। उसका मुकदमा यहाँ न्यायालय श्रीमान एडिशनल जज के यहाँ सेकंड के यहाँ चल रहा है। उसमें उस व्यक्ति को सजा होना निश्चित था। उसने दबाव बनाने के लिए पहले अपने चाकू मार के पुलिस को एप्लीकेशन दी थी, लेकिन विवेचना में वो बात सच्ची नहीं आई। उसके बाद में उसकी एक 14 साल की बहन थी, उसके साथ अपने सगे बहनों से बलात्कार करवाया। उसको प्रार्थना पत्र सिंगाही पुलिस को दिया, लेकिन विवेचना में वो भी बात लड़की पर जवाब पुलिस का जब दबाव पड़ा, उसने सच्चाई उगल दी कि हमारे साथ लेखराम ने नहीं, हमारे बहनों ने बलात्कार किया। लेकिन जब देखा कि हमारी कहीं से बचत नहीं है तो उसके भाई की जो 3 साल की लड़की थी वो मृत्यु के कगार पर थी, बीमार चल रही थी और लोग तो कहते हैं वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में उसकी बलात्कार और सारी घटनाएँ दिखा दी गई और जिले का मुखिया एससी होने के बावजूद उसने उस मुकदमे का संज्ञान नहीं लिया जिसमें वो खुद उस परिवार से मुलजिम था और लेखराम को मुलजिम बना दिया गया, जो निहायत ही गलत है। इस तरीके से देखिए कि जब हमको मुलजिम बनाया जाता है तब हमारी विवेचना नहीं होती है। जब उनको मुलजिम बनना होता है तो उनके समाज के लोग बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करते हैं, बड़े पैमाने पर मीटिंग में पंचायत करते हैं और उन पर कहीं से शासन प्रशासन के लोग कार्रवाई नहीं करते। इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक दलित शोषित समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा, हत्याएँ हो रही, जब तक इनको नहीं रोका जाता है तब तक हम लोगों को संगठित होकर आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो। संजीव कुमार, सिटी रिपोर्टर, लखीमपुर खीरी। जी बाबू जी बताइए। मैं डॉक्टर BR गौतम, पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं जिला संयोजक IPF ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट लखीमपुर खीरी। आज 4 अक्टूबर को मनीषा की श्रद्धांजलि में हम लोग सभी संगठन के लोग उपस्थित हुए हैं। ये बहुत ही देश के जो घटना हुई है मनीषा के साथ, जो कृत्य होकर के उसकी हत्या कर दी गई, ये जघन्य अपराध में आता है और सारी मानवीय संवेदनाएं सब नष्ट हो जाती हैं। इनको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य ने झूठ बोला है। झूठ का कोई अस्तित्व दुनिया में नहीं रहता है, सच का ही अस्तित्व रहता है और सच का ही आधार जो है संविधान का आधार है। संविधान की वजह से ही सभी को सुख शांति मिलती है। आज मैं सरकार को इस माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ
कि इस पे प्रभावी रोक लगे, तत्काल रोक लगनी चाहिए। ये जो अनुसूचित जाति के साथ, जनजाति के साथ, पिछड़ी जाति के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, मुसलमानों के साथ का जो संगठन है, ये IPF संगठन है। इसमें सभी लोग शामिल हैं और इसमें सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सभी का सहयोग है। इनको ये इस तरीके की घटनाएं पे रोक लगनी चाहिए और ये देश को विनाशकारी घटनाएं हैं, देश को बदनाम करती हैं और जन आंदोलन खड़ा हो, जन में जो है नफरत पैदा करती है। ये केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूँ। यदि ऐसा नहीं है तो फिर ये ठीक नहीं होगा और ये सरकार को स्वतः जो है मानवीय आधार पे इसको इस्तीफा देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी संगठनों को धन्यवाद देता हूँ, मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ। मीडिया की वजह से ही ये सारी चीज़ें उजागर हुई।